जय हिंद, नमस्कार, आदाब। कुछ दिनों से जनपद सिद्धार्थनगर के अलग अलग इलाकों में डीएम के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा था। तमाम कार्रवाइयां हुई और तमाम कार्रवाइयां अभी भी लंबित हैं। कुछ सवाल लगातार हम प्रशासन से पूछ रहे हैं, जिसके क्रम में सबसे पहला सवाल ये है कि जो सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया, सरकारी विभागों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? मसलन अगर आप डुमरियागंज की बात करें तो डुमरियागंज के अंदर तमाम ऐसे सरकारी ऑफिसेज हैं जिनकी बाउंड्रीज और तमाम कंस्ट्रक्शंस अवैध हैं। क्या वहाँ पर जनपद मुख्यालय की तरह कार्रवाई की जाएगी या ये मामला ठंडे बस्ते में ऐसा ही रहेगा? अगर डुमरियागंज मेन चौराहे की बात करें तो आज से नहीं, डुमरियागंज का मेन चौराहा बरसों से अतिक्रमण का दंश झेल रहा है, लेकिन तमाम कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वहां का एक ईंट भी उखाड़ लें। मैं डीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि पूरे जनपद को तो आप अतिक्रमण से निजात दिलाएंगे, क्या डुमरियागंज तहसील मुख्यालय का वो चौराहा भी अतिक्रमण से निजात पाएगा जो बरसों से ये उम्मीद वहां के लोग लगाए बैठे हैं? बेवा चौराहा जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जीतने के बाद राजनीति का केंद्र रहा, वहां पर तमाम दुकानों को ढहाकर पिछली बार एक पार्क बनाया गया। उस पार्क की बाउंड्री भी अतिक्रमण की जद में है। उस पार्क का गेट भी अतिक्रमण फैला रहा है। उसी पार्क के सामने पुलिस चौकी मुंह बाए खड़ी है जो जमाने से यहां पर अतिक्रमण किए हुए है, और उसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों का माने तो कई एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। तो क्या इन सारे अवैध सरकारी अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई होगी, अवैध कंस्ट्रक्शन पर भी कार्रवाई होगी, और होगी तो कब होगी? बेवा चौराहे के अंदर पंचायत भवन जो अभी जल्दी ही बना है वो भी अवैध जमीन पर बना है, वो भी अतिक्रमण फैला रहा है, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? बेवा चौराहे के अंदर तमाम ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जिनको अभी छोड़ दिया गया है। आम दुकानदारों की दुकानें तो तोड़ दी गई, आम रेहड़ी पटरी वालों को तो उजाड़ दिया गया, आम लोगों के घरों को तो गिरा दिया गया, लेकिन तमाम ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी भी खड़े हैं। प्रशासन कब वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा, उसका हमको इंतजार है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अतिक्रमण एक दिन के अंदर नहीं होता है, यह अतिक्रमण धीरे धीरे होता है, और इस अतिक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी कुछ विभागों की होती है, कुछ अधिकारियों की होती है। बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, बिना अधिकारियों की अनदेखी के, बिना अधिकारियों की रिश्वतखोरी के कोई भी अतिक्रमण किसी भी चौराहे पर नहीं हो सकता है। जहां परिंदा बिना सरकारी महकमे के मिलीभगत के पर नहीं मार सकता, वहां पर इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कैसे हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, क्या ये जो भ्रष्टाचार है, मिलीभगत का खेल है, उसमें जो लिप्त अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? जो सरकारी कंस्ट्रक्शंस करे गए, मसलन जगह जगह जो गेट बनाए गए, वो सरकारी धन का दुरुपयोग है कि नहीं है? जो अवैध कंस्ट्रक्शन गेट की शक्ल में है, पार्क की बाउंड्री की शक्ल में है, पुलिस चौकी की शक्ल में है, तमाम सरकारी संस्थानों की बाउंड्रीज की शक्ल में है, अवैध सरकारी कंस्ट्रक्शंस की शक्ल में हैं, उनमें जो पैसा लगा वो सरकार का पैसा लगा, और ये पैसा किसी की जेब का नहीं है, बल्कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई के जेब का पैसा है जो टैक्स के रूप में हम देते हैं। तो क्या ये जो पैसे की बर्बादी होगी, डीएम साहब, इसकी भी कहीं से रिकवरी होगी क्या? जिन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से, जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, जिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से ये सरकारी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, किसी ने पैसा रिलीज किया होगा तो सिग्नेचर किया होगा, किसी ने प्रस्ताव पारित किया होगा तो सिग्नेचर किया होगा, किसी ने कार्य योजना बनाई होगी तो सिग्नेचर किया होगा। क्या उन अधिकारियों से रिकवरी की जाएगी? क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि रेहड़ी पटरी वाले को आपने उजाड़ दिया, तमाम छोटे मझोले व्यापारियों को आपने उजाड़ दिया, तमाम दुकानदारों को आपने उजाड़ दिया। अब ये दुकान लगाएं तो कहां लगाएं? अगर चौराहों पर कारोबार नहीं करेंगे तो कहां कारोबार करेंगे? क्या प्रशासन ने, क्या सरकार ने आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए, दुकान लगाने के लिए, रेहड़ी पटरी लगाने के लिए क्या किसी जगह का आवंटन किया है अलग अलग चौराहों पर? अगर नहीं किया है तो मानवता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर आपको किसने यह हक दिया कि चौराहों से आप छोटे मझोले व्यापारियों को, रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ दें? तो ये सारे सवाल हैं जिनकी जवाब की प्रतीक्षा हम लगातार कर रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता के साथ
खड़े रहेगा प्रशासन, जनहित के लिए प्रशासन काम करेगा। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं, प्रशासन सिर्फ इस बात में, चाहे वो एसडीएम साहब की बात करें चाहे डीएम साहब की बात करें, अभी तक की जो कार्रवाइयां अतिक्रमण के संदर्भ में करी गई हैं उससे यही प्रतीत होता है कि काला चश्मा लगाकर नायक बनने की कोशिश की जा रही है, रॉबिन हुड बनने की कोशिश की जा रही है। जनता की संवेदनाओं से मतलब नहीं है, जनता की जरूरतों से मतलब नहीं है, जनता की परेशानियों से मतलब नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया के दौर में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ऐसा हरगिज ना हो, जनहित में काम किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार जरूर कदम उठाएगी, प्रशासन जरूर कदम उठाएगा। जिन अधिकारियों की संलिप्तता की वजह से अतिक्रमण फैला है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों की कलम से तमाम अवैध कंस्ट्रक्शन सरकारी विभागों ने किए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, रिकवरी भी होगी।